जय माता की जय जय माता, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे मसान के बारे में। मसान जब किया जाता है, मसानी क्रिया या मसान जो है चलाया जाता है किसी के घर पे, किसी के शरीर पे, तो उससे उसके शरीर पे या उसके घर में क्या क्या बदलाव आता है, ठीक है, और क्या क्या कहते हैं उनके साथ कहते हैं घटनाएं होने लगती है, जिसके कारण से उनको पता चलता है कि उनके ऊपर मसानी क्रिया चल रही है, ठीक है। तो देखिए मसान क्या होता है। मसान जैसे मान लीजिए शमशान है, ठीक है। शमशान के अंदर कहते हैं मसानी क्रिया की जाती है। शमशान के अंदर मसान को जगाया जाता है। कहते हैं भूत प्रेतों को जगाना, ठीक है। या किसी जैसे कच्चा कलवा हो गया है ना, छोटे बच्चे की कहते हैं आत्मा हो गई, उसके ऊपर कुछ क्रियाएं करी जाती हैं। छोटे बच्चे की, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसका कहते हैं देह संस्कार नहीं हुआ, उसको कहते हैं जमीन में कहते हैं गड्ढा खोद के कोई दफना के चला गया, ठीक है। उसको जो है निकाल लिया जाता है। उसको निकालने के बाद जो है ना उसके ऊपर कहते हैं उसकी कहते हैं सिद्धि की जाती है, ठीक है। 40-41 दिन की उसकी सिद्धि होती है। उसकी सिद्धि होने के बाद जो है ना वो तुम्हारे वशीभूत हो जाती है वो आत्मा। तो बच्चे की जो आत्मा होती है वही कहते हैं कच्चा मसान होता है, और इसी को ही कहते हैं मसानी क्रिया बोली जाती है। असल जिंदगी में क्या है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये इनके लिए कोई कहते हैं मंदिर या कोई ऐसा कोई कहते नहीं है, ये हर जगह जा सकते हैं, ठीक है। ये मंदिरों में भी जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चों की कहीं से लेके कहीं तक कोई रोक टोक नहीं होती है ना। जैसे कि बच्चे का चंचल मन होता है ना, उसी तरीके से ये चंचल होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर कोई किसी की बॉन्डिंग नहीं होती, कोई भी देवी देवताओं का इसके ऊपर कोई कहता अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि इनका मन चंचल होता है, और है ना। और दूसरी बात ये है कि ये जो है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या फिर आप इसको कहीं पे भी तीर्थ स्थल पे ले जाओगे, ये वहाँ पे भी जा सकते हैं इतनी तरीके से ये। और दूसरी बात ये है, एक मिनट में जो है ना आपका घर का देवता बन जाएगा, मिनट में काली बन जाएगा, मिनट में, यानी कि आपके घर में जो भी देवी देवता पूज रहा होगा ना, ये उसी के नाम से कहते अपनी पूजा लेगा और उसी के नाम से भोग प्रसाद लेगा ये, ठीक है। इसको समझना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि जो भेजता है ना वो उसके थ्रू भेज सकता है, या तो कहते हैं उसने कहते हैं जिसके भी पास जाके वो ये कार्य करवा रहा है ना, मसान भेज रहा, उसने अगर कहते हैं कच्चा कलवा या मसान की सिद्धि कर रखी है, ठीक है, शमशानी क्रियाएं उसको आती है, वही इन चीज़ों को भेज सकता है। हर किसी के बस की नहीं है मसान चलाना या मसान को भेजना, क्योंकि इसके अंदर देखो जान का भी खतरा रहता है, ठीक है। इसको सिद्ध करना आसान नहीं है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए जो है ना शमशान के अंदर रात्रि में जो है ना 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की पूजाएं होती है। और पूजा भी एक दिन की नहीं होती, 3 दिन की ये पूजा होती है विशेष। अमावस्या से ये पूजा चालू होती है। हम पूरा तो नहीं बताएंगे कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं, तो कुछ स्टेप बता रहा हूँ मैं। अमावस्या पे पूजा होती है, इसकी रात्रि की पूजा होती है, 3 दिन की पूजा, और 3 दिन में ये सिद्ध हो जाता है। इसके सिद्ध होने से पहले जो है ना इंसान को जो है ना बहुत तरीके से जो है ना कहते हैं ये समझ लो कहते हैं ड्रावनी चीज़ें शमशान के अंदर जो है ना दिखनी चालू हो जाती हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी आवाज़ें आनी चालू हो जाती है कि अगर आम इंसान अगर उन आवाज़ों को सुन लेना तो समझ लो वो उसी वक्त हार्ट अटैक के मारे मर जाएगा। तो इसको सिद्ध करना हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ये तो गुरु के साहित्य में रह के सिद्धि की जाती है, ठीक है। बहुत से जो होते हैं इन चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं और इनसे जो है ना काम कराना, गलत काम कराना चालू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज के टाइम में जनमानस जो है ना बहुत दिक्कतों में आ रहे हैं, है ना। किसी के ऊपर भी ये चला देते हैं। असल ज़िंदगी में चलाने का क्या है, देखो 4 पैसे हर किसी को अच्छे लगते हैं, ठीक है। लोग बाग इनको सिद्ध करते हैं। ये जो सिद्ध होते हैं ना, ये अच्छे कामों में भी करे जाते हैं मसान। ऐसा नहीं है मसान हमेशा गलत कामों में यूज होता है, अच्छे कामों में भी होता है, ठीक है। मसान बहुत से अच्छे काम करते हैं। किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, उसमें भी मसान का काम किया जाता है, ठीक है। ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ये अच्छा भी करती है बुरा भी करती है। असल ज़िंदगी में जो है ना इसकी जो सिद्धि सही ढंग से किसी गुरु मार्गदर्शन में हो और उनका गुरु सही हो ना, तो ये इन चीज़ों से बहुत अच्छे अच्छे काम करा सकते हैं। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े तंत्र को ये मसान क्रियाओं से हटवा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जो है ना मैं बताऊँ क्या कहते हैं, अधिकतर लोग जो है ना इनसे गलत काम ही करवा रहे हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि आज हम गलत करवा रहे हैं, कल को उसका परिणाम जो है ना हमें स्वयं से भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए मसान जो है ना चलाना कहता है हर किसी के बस की नहीं, लेकिन जिसके ऊपर मसानी क्रिया चला दी उसके घर में समझ लो कहता है उसका तहस नहस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप ये कहोगे भाई हमारे घर में तो कहते हैं भगवती की पूजा होती है, सुबह शाम हम रात दिन पूजा करते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे घर में मसान कहाँ से आ गया। असल जिंदगी में क्या है कि मसान को कोई भी नहीं रोक सकता। चक्कर सारा यहाँ है, ये चंचल होते हैं और चौर गया ना ये बच्चा रूप में होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से छोटा सा बच्चा जो है ना किसी की भी गोद में चला जाता है, किसी की गोद में आ जाता है, ठीक है, हंसने लगता है, खेलने लगता है, मन करेगा उसका रोने लगता है, उसी तरीके से ये है मसान। इनको कोई भी नहीं रोक सकता, ये कहीं पे भी आ जा सकते हैं। अब आते हैं मसान क्रिया की बात, कि मसान जब मान लो किसी के ऊपर छोड़ दिया, कच्चा मसान किसी के ऊपर छोड़ दिया, तो आपके घर में क्या परिणाम होगा, या जिसके ऊपर छोड़ दिया उसके ऊपर क्या परिणाम होगा। देखो मसान अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, कि जैसे मान लो कहते हैं 1.25 महीना, 2.25 महीने या 15 दिन, ठीक है। इस समय में के अंदर जो है ना अगर मसान अगर चला रखा है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सूक्या मसान होता है। एक
सूखा मसान क्या करता है, कहते हैं इंसान को सुखाना चालू कर देता है, उसके जिस्म का सारा खून अंदर ही अंदर 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 पीना चालू कर देता है और ऐसे सूख के काटा हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर किसी स्त्री पे अगर कहते हैं मसान चला दिया जाए, उसके साथ क्या होता है, देखो सबसे पहली बात ये है, उसके घर में जो है ना सारा का सारा सिस्टम बिगाड़ देगा। ये किसी लड़की पे चला दिया, किसी के अंदर शादीशुदा स्त्री पे चला दिया, उसके साथ क्या होगा मैं बताऊं, उसके बच्चे खाना चालू कर देगा। ये 15 दिन या 20 दिन बच्चे कहते चढ़ेंगे ना, तो कहते क्या होगा, उसका कहते हैं टाइम पे अपना रजस्वला होनी चालू हो जाएगी। 15 दिन बाद 20 दिन बाद जो है ना उसके कहते हैं रजस्वला ब्लडिंग चालू हो जाएगी और ब्लडिंग में जो है ना टुकड़े मांस के टुकड़े आने चालू हो जाएंगे। ये समझ लो मसान क्रिया है। उसकी नाभि के नीचे जो है ना, ठीक है, वहां पे दर्द होना चालू हो जाएगा नाभि से नीचे, ठीक है। 24 मान लो कहते हैं जब भी कहते हैं उसको हर 15 दिन में जो है ना असहनीय दर्द होगा और डॉक्टर से अगर वो इसके बारे में जानेगी ना तो नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। उसके बच्चेदानी में भी नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, भाई कोई भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे नहीं रुकेंगे। सबसे बड़ी परेशानी ये है, मसान जिस पर चलता है ना उसके बच्चे खाना चालू कर देता है। 15 दिन 20 दिन महीना 1.5 महीना होगा, उसके बच्चों को कहते मार देगा, ठीक है। और उसका कहता है रजस्वला डेट चालू हो जाएगी, ठीक है, मंथली डेट जो जिसे बोलते हैं आप कहते हैं, है ना, रजस्वला डेट चालू हो जाएगी और उसके थ्रू जो है ना वो बच्चा जो है कट कट के निकलेगा। मांस के टुकड़े, छोटे छोटे मांस के टुकड़े जो है ना निकलने चालू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ जो है ना उसके कहते हैं पति से कहते हैं संबंध जो है ना बहुत खराब हो जाएंगे, ठीक है। उसके कहते हैं चिड़चिड़ा मन हो जाएगा और उसका रंग जो है ना धीरे धीरे जो है ना रंग काला पड़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बताऊँ ना, अधिकतर कहते हैं इस पता तो होता नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, 15 दिन में उसके साथ या हफ्ते में उसके साथ जो है ना ये चीजें संभोग भी करती है, ठीक है। जिसमें संभोग करती है, जिसमें कहते हैं उनको होश तो रहता है कि हमारे साथ रात्रि में कुछ हुआ है, परंतु वो किसी से बताना नहीं चाहती इस बारे में, ठीक है। जब उनके साथ संभोग होता है ना, उनके जो है ना पैर की जो नसें होती है ना, ठीक है, वो दर्द करना चालू कर देते हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द करना चालू कर देते हैं। सफेद पानी की उनको शिकायत होती है, सबसे ज्यादा उनको कहते हैं सफेद पानी जो है ना वो कहते हैं कैल्शियम जो है ना शरीर से निकलना चालू हो जाता है। हड्डियां जो है ना उसकी कहते हैं कमजोर होनी चालू हो जाती है। मसान के हजारों तरीके से मैं बताऊँ ना चलाने, देखो मसान भी है ना एक तरीके से नहीं है, हजारों तरीके के मसान है, ठीक है। चलाने वाले के ऊपर है, उसने किस कारणवश आपके ऊपर चलाया और उससे कहते हैं क्या क्या समस्याएं आपके ऊपर हो रही है। कभी कभी कहता है उसका कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइको प्रॉब्लम हो जाती है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दनों में दर्द होता है, असहनीय रोग उसको हो जाते हैं, ठीक है। कभी उसको कहते हैं पेट में बीमारी हो गई, कभी पेट में एकदम दर्द उठेगा, मुंह में छाले हो जाते हैं, गला कहता है चौक हो जाता है, गले से बोला नहीं जाता, भारी आवाज हो जाती है, ठीक है। कभी कभी हमने देखा इसमें कहता है पेट की समस्याएं बढ़ जाती है, अल्सर तक हो जाते हैं। हमने यहाँ तक देखा है कि जो है ना ऐसी जब क्रियाएं होती है ना तो उनको अल्सर हो जाते हैं। कभी कभी उनको जले के निशान होंगे, ठीक है, पेट पे हाथ पे जले के निशान। या कभी कभी जो है ना वो अपने साथ जो है ना ऐसी दुर्घटना करेंगी, कहते अपना हाथ काट लिया, उनको पता ही नहीं है कि कहते क्यों काट रही है, गुस्सा एकदम हाई लेवल का बढ़ जाएगा, अपने आप को मारना चालू कर देंगे, दीवारों में सर फोड़ना चालू कर देंगे, सुसाइड करना चालू कर देंगे। ये सारी चीजें जो है ना होती है। और कभी कभी जो है ना इनका जल्द मान लो जीने पे चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और गिर गए आराम से, ठीक है, खून निकलना चालू हो गया, एक्सीडेंट होने चालू हो गए। ये सारे के सारे जो है ना मसान क्रियाओं के अंतर्गत क्रियाएं आती है, मैं बताऊँ उनको, ठीक है। इसके साथ साथ घर में जो है ना शाम के समय 6 बजे के बाद जैसे सूरज होगा घर में कलेश चालू, बिना बात के कलेश चालू, कोई कहता मतलब नहीं किसी बात का, और 5 मिनट बाद कलेश हुआ, 5 मिनट बाद सब एक हो जाता है घर परिवार। यही नहीं पता चलता अभी तो हमारे कहते 4 बर्तन कहते टूट फूट रहे थे, अब उसी बर्तन उसी थाली में बैठ के खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मसान क्रियाओं के अंतर्गत आती है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो दरबार में आके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। हमारा नंबर आपको कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टाइटल में मिल जाएगा, व्हाट्सअप कॉलिंग आप हमसे कीजिए। ऑनलाइन पूछा के आपको देखो कंसल्ट चार्ज पे करना होगा। ऑनलाइन पूछा के देखो हमें भी कहते हैं माँ भगवती का कहते हैं आपके नाम का कहते हैं भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ही हम आपकी कहते हैं पूछा दे सकते हैं, है ना। तो आपको देखो समर्पण भोग प्रसाद तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कहते हैं दरबार आते हैं तो दरबार में किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पुच्छा आपको फ्री में दी जाएगी। तंत्र है आपके ऊपर, कोई भी दिक्कत है वो आपको बता दिया जाएगा, उसको उतारने की जो सामान लगता है वो आपको लेके आना होगा, ठीक है। और तंत्र से रिलेटेड अगर किसी भी तरह की ये समस्या हो रही है या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, हाजिरी नहीं खुल रही है, या मान लीजिए कहते हैं आपको कहते हैं काफ़ी टाइम हो गया जिससे आपको ये सब समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आ रही है, तो समझ लीजिए आपके ऊपर तंत्र है। तो आप दरबार में आके इसका इलाज करवा सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।